ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, इसके बाद में जो दोनों वेरिएबल होंगे ना, उसका पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई वो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, इसके बाद में जो वेरिएबल्स होंगे ना, उनका पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया? अगर तुमको किसी ने पूछा कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमेशा तुमको ये इक्वेशन याद आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ओके, इसके बाद में तो अभी ए बी और सी क्या है? तो ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। ओके, ये कोई भी रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू के फॉर्म में है। फिर मैंने लिखा 2x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। ये भी देखो कुछ इसके जैसा ही है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। ओके, फिर मैंने लिख लिया कि 7m प्लस 8n माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो देखो, ये इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, राइट। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है और इनकी पावर क्या है? वन है। देयरफॉर ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि हमको एक्स और वाई लेना है, हम लोग कोई भी वो दो वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम और एन लिया तो भी चलेगा, ठीक है। बट द इक्वेशन शुड कंटेन्स टू वेरिएबल, और जो दोनों वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो ही हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ओके, अगर सपोज तुमको ऐसे आ गया कि 6m² प्लस 8n माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, और किसी ने तुमको पूछा कि बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसका जवाब क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि देखो, दो वेरिएबल्स तो है, बट हमने क्या बोला कि दोनों वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर वन है, बट यहाँ पर है क्या? नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m का पावर क्या हो गया? टू हो गया। या फिर किसी ने लिखा कि 6m प्लस 8n² माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो ये भी नहीं है। दो वेरिएबल तो है, बट n का पावर क्या हो गया? टू हो गया, राइट। n का पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? टू है। देन अगेन इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इतना क्लियर हो गया? अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पे। ओके, तो देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 का तुम्हारे बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, मीन्स हमको क्या करना है? हमको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैंने इस इक्वेशन को 1 लिया, इस इक्वेशन को 2 लिया। हमको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ना एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हमने क्या किया? फिर यहाँ पे ऐसे ऐड किया हुआ है, तो ऐड करने से क्या हुआ? तो देख लो, सेकेंड टर्म दोनों का कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो 5 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 7x। ओके, और 9 + 12 किया तो मुझे ये मिल जाएगा 21, राइट। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 21, इस 7 नीचे जाएगा। ओके, तो 21/7 हो गया। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। ओके, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 3 मिल गई। ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, x की वैल्यू 3 मिल गई। अभी इस 3 को मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो इन्होंने क्या किया है? इक्वेशन 1 में पुट किया है। ओके, इस x की जगह पे क्या रखा है? 3 रखेंगे, तो 5 इंटू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 + 3y = 9। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 को मैंने यहाँ पे लिया तो 15 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, 9 माइनस 15 किया तो मुझे मिलेगा -6, राइट। फिर 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, -6/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। तो मुझे सॉल्यूशन x, y, जो आंसर मुझे मिलेगा, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 और y की वैल्यू मिलेगी -2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमको इस a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। लेट करो, लेट 3a + 5b = 26, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। इसके बाद में a + 5b = 22, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद में क्या करो, दोनों इक्वेशन के ना सेकेंड टर्म को चेक करो। सेकेंड टर्म सेम है क्या, तो हाँ, दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म सेम है, ठीक है। सेकेंड टर्म सेम है, इसके बाद में उनका साइन चेक करो। साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। ओके, फिर से बोलता हूँ, दोनों इक्वेशन के सेकेंड टर्म को चेक करो। अगर सेकेंड टर्म सेम है तो उनकी साइन चेक करो। साइन भी क्या है, साइन भी सेम है, ठीक है। अगर साइन सेम है तो हमेशा क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, मेक द सेकेंड टर्म सेम। ओके, देखो हम लोग फर्स्ट टर्म भी सेम कर सकते हैं, बट अभी हम लोग सेकेंड टर्म लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मेक द सेकेंड टर्म सेम। सेकेंड टर्म सेम हो गया, चेक द साइन, ठीक है। चेक द साइन ऑफ द सेकेंड टर्म। ओके, मेक द सेकेंड टर्म सेम, सेम हो गया तो चेक द साइन ऑफ द सेकेंड टर्म। इसके बाद में अगर सेम साइन है, ओके, दोनों टर्म का अगर सेम साइन है तो हमेशा क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। इसको अपने दिमाग में इस रूल को फिट कर लो। हम लोग 2-3 सम करेंगे, तुमको समझ जाएगा। तो हम लोग इस सम को आगे प्रोसीड करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के सेकेंड टर्म को सेम करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, इसके बाद में साइन चेक करो। देखो साइन भी सेम है, अगर साइन सेम है तो हम लोग क्या करने वाले, सबट्रैक्ट करने वाले। ओके, तो मैं लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, देयरफॉर 3a + 5b = 26, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। a + 5b = 22, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो हमेशा एक बात याद रखो, अगर सबट्रैक्ट करोगे तो सब साइन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ पे प्लस ए था तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो +5b -5b विल गेट कैंसल। ओके, हमारे पास यहाँ बचा 2a = 4, ठीक है। देयरफॉर a = 4/2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी क्या, कि a = 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी इतना होने के बाद अभी देखो, जो तुमको a का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। अब इस वैल्यू को आइदर तुम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो। तो हमेशा चेक करो कि कौन सा या इक्वेशन सिंपल है और छोटा है। तो देखो इक्वेशन 2 है ना, थोड़ा सिंपल दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस a के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इतना बात क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, a + 5b = 22। देयरफॉर मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया कि a + 5b = 22, राइट।
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ए की जगह पे हमको क्या रखना है 2 रखना है। 2 + 5b = 22। देयरफॉर 5b = 2, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 22 - 2 हो गया। ओके, देयरफॉर 5b = 20, राइट। देयरफॉर b = 20/5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो b की वैल्यू क्या मिली हमको, यहाँ पे जो b की वैल्यू मिली 4 मिली। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन a, b = 2, 4। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग सेकेंड सम पे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड सम पे आते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप, लेट x + 7y = 10, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। ओके, इसके बाद में 3x - 2y = 7, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे रूल बताया पहले से कि मेक द सेकेंड टर्म सेम। तो दोनों इक्वेशन के सेकेंड टर्म को चेक करो, क्या सेम है क्या, नहीं, दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म सेम नहीं है। तो फर्स्ट रूल क्या है, मेक द सेकेंड टर्म सेम। ओके, अभी हमको क्या करना है, सेकेंड टर्म सेम करना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओके, ये मेरा इक्वेशन 1 था, राइट। सेकेंड इक्वेशन भी लिख लिया, ये मेरा इक्वेशन 2 था। ठीक है, तो देखो जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन होगा ना, फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, और जो सेकंड इक्वेशन होगा उसको इस 7 से मल्टीप्लाई करो। फिर से बोलता हूँ, हमको क्या करना है, सेकंड टर्म सेम करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होगा उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करने का, जो सेकंड इक्वेशन होगा उसको इस 7 से मल्टीप्लाई करने का। ओके, इतना क्लियर हो गया। ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो इक्वेशन मुझे मिलेगा यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x + 14y = 20। सिमिलरली यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 21x 49। ओके, अब ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। इसके बाद में अब देखो जो ये नया इक्वेशन मिला उसको चेक करो, देखो सेकेंड टर्म सेम है क्या, तो देखो सेकेंड टर्म सेम हो गया। ओके, तो हमारा पहला वाला प्रोसीजर हो गया, मेक द सेकेंड टर्म सेम। तो दोनों इक्वेशन का देखो अब सेकेंड टर्म सेम हो गया। इसके बाद में क्या करना है, हमको जो सेकेंड टर्म मिला है उसका साइन चेक करो। ठीक है, अगर साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेकेंड टर्म का साइन दोनों का अलग अलग होगा तो हम क्या करने वाले, ऐड करने वाले। तो देखो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, यानी कि साइन क्या है, डिफरेंट है, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा अभी, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, देयरफॉर 2x + 14y = 20, 21x - 14y = 49। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। देखो जब हम ऐड करेंगे तो कोई भी साइन कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आएगा 23x = इसको हम लोग ऐड करेंगे 9। ओके, देयरफॉर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x = 69/23। तो 23 1 ज़ा 23 3 ज़ा, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयरफॉर x = 3। ओके, अब मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब x की वैल्यू मुझे 3 तो मिल गई, तो मैं इस 3 को आइदर इन इक्वेशन 1 में पुट करूँ, इक्वेशन 2 में पुट करूँ, इक्वेशन 3 में पुट करूँ या इक्वेशन 4 में पुट करूँ, मुझे y का वैल्यू क्या सेम मिलने वाला है। तो इन सब में चेक करो सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सा है, तो इक्वेशन 1 देखो क्या है, काफ़ी सिंपल दिख रहा है। तो इस वैल्यू को, ठीक है, x = 3 को क्या करो, तुम्हारे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग
ओके, एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, एक्स प्लस 7y इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू हमको क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 प्लस 7y इक्वल टू 10। देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 10 और 3 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 7/7, 7 कैंसिल आउट हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 3, 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सेकेंड सम। थर्ड सम पे आते हैं हम लोग। ओके, थर्ड सम पे आते हैं हम लोग अभी। सॉल्यूशन लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन 1। 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ओके, ये प्रोसीजर चेक करो। प्रोसीजर बोला है कि मेक द सेकेंड टर्म सेम, तो सेकेंड टर्म सेम है क्या, दोनों इक्वेशन का अलग अलग है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले, दोनों इक्वेशन के सेकेंड टर्म को सेम करने वाले। यहाँ पे 1 आ जाएगा आगे, कुछ नहीं है तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देयरफॉर मैंने इक्वेशन 1 लिखा 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, राइट। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मुझे मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 3। इसके बाद में जो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 1y इक्वल टू 13, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन मिलेगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 39, राइट। ये हो गया इक्वेशन 4। अभी देखो सेकेंड टर्म दोनों का क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। ठीक है, सेकेंड टर्म सेम हो गया, तो दोनों इक्वेशन के सेकेंड टर्म का जो साइन होगा उसको चेक करो। तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट साइन है तो हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ओके, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन 3 हो गया। 6x प्लस 3y इक्वल टू 39, इक्वेशन 4 हो गया। मुझे इनको क्या करना है, ऐड करना है। ओके ओके, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 8x इक्वल टू 48, राइट। देयरफॉर हमको x की वैल्यू मिल सकती है, x इज इक्वल टू 48/8, तो 8 1 सा 8 6 सा x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अभी x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो उसको पुट करो आइदर इन इक्वेशन 1 2 3 और 4। ठीक है, चारों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो तुमको उससे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। ओके, substituting x is equal to 2 in equation 2, 2x plus y इक्वल टू 13, ये है मेरा इक्वेशन 2। देयरफॉर 2 x की जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस y इक्वल टू 13। ओके, 6 2 ज़ा 12 प्लस y इक्वल टू 13। ठीक है, 12 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 12। ओके, देयरफॉर जो y की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे क्या मिली, 1 मिल गई। ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x, y दैट इज 6, 1। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा, कुछ डाउट है तो मुझे बता देना, उसको भी सॉल्व कर दूंगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉल्यूशन लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है,
इसके बाद में 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अभी देखो इस इक्वेशन जो ये सम है, जो हमने स्टार्टिंग के 3 सम्स किए हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इस सम में फ्रैक्शन है, राइट। इसके इक्वेशन 1 में भी देखो फ्रैक्शन में है और इक्वेशन 2 में भी क्या है, फ्रैक्शन में है। सबसे पहले क्या करो, इस फ्रैक्शन को निकालो। ओके, इस फ्रैक्शन को कैसे निकालोगे? सपोज हमने इक्वेशन 1 ले लिया, हमको क्या करना है, ये फ्रैक्शन को हटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा, बिकॉज क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के जैसा ही है, तो इसको ट्राई करो। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, राइट। इधर पे क्या है, फ्रैक्शन है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने लिखा इक्वेशन 1, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, ठीक है। और कभी भी फ्रैक्शन दिखता है तो फर्स्ट स्टेप क्या करो, इस फ्रैक्शन को निकालो। कैसे निकालोगे? डिनोमिनेटर में चेक करो कौन सा नंबर है। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, इस पूरे फ्रैक्शन में 3 है। थ्रू आउट क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। तो 3 इंटू 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितने लोग सिर्फ इतना ही करते हैं? ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आएगा 3 इंटू 1/3x प्लस 3y 3 इंटू 10/3, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो देखो ये 3 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया। ओके, तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 3y इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या करो, इस इक्वेशन सेकेंड को भी सॉल्व करो। वही इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, ठीक है। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 4 इंटू 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, ठीक है। इतना क्लियर है? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट टर्म से, तो 4 2 8x प्लस 4 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 1/4y आ जाएगा। फिर 4 थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 11/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल, यहाँ पे ये 4 कैंसिल। ओके, इतना क्लियर है? इसके बाद में मुझे मिल जाएगा देयरफॉर 8x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद का सेम प्रोसीजर है। क्या करो, सेकेंड टर्म सेम करो, उसके बाद में सेकेंड टर्म का साइन चेक करो। ओके, अगर साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना है, साइन डिफरेंट है तो ऐड करना है। ओके, इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों देखो, चेक द सेकेंड टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म अलग है, तो इस इक्वेशन 1 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 1 लिखा, x प्लस 3y इक्वल टू 10। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन अभी 3, राइट। अभी जो इक्वेशन 2 है 8x प्लस 1y इक्वल टू 11, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इस 3 से। यहाँ पे आ जाएगा 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। ये हो गया इक्वेशन 4। ओके, इतना क्लियर हुआ? अभी देखो दोनों इक्वेशन जो हमको नए इक्वेशन मिले उनका सेकेंड टर्म क्या हो गया, सेम हो गया। अगर सेकेंड टर्म सेम हो गया तो दोनों सेकेंड टर्म के साइन को चेक करो। अगर साइन सेम है तो हमको क्या करना है, हमेशा सबट्रैक्ट करना है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, ठीक है। तो हमको सबट्रैक्ट करना है। तो
सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ओके, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा -23x। ओके, साइन बड़े नंबर का आता है, इक्वल टू यहाँ पर भी आने वाला है हमको -23। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 23x इज इक्वल टू 23। ओके, देयरफॉर मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 23/23 कैंसल। x की वैल्यू क्या मिली, इक्वल टू 1 मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 मिल गई, तुम क्या कर सकते हो, इसको आइदर इन इक्वेशन 1 पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो। ठीक है, इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में। तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 है ना, इस वैल्यू को मैं ये वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ये है x प्लस 3y इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या रखा मैंने, 1 रखा, तो 1 प्लस 3y इक्वल टू 10। 1 यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। ओके, तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो y की वैल्यू मिलेगी 9/3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, इक्वल टू 3। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, 1,3। ओके, तो फ्रैक्शन वाला सम आएगा तो कभी भी इस तरीके से करना है, इस सम को एकदम अच्छे से समझ लो। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप है। अभी इसमें क्या सेम है हम लोग वो देख लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के सम को ना प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, तो देखो तुमको एक चीज़ दिखेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं पहले। तो देखो, ये जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये सेम कोएफिशिएंट ना इसके इक्वेशन 2 में भी है, लेकिन क्या है, इंटरचेंज है। ध्यान से देखना। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी देखो, देखो ये सेम कोएफिशिएंट इसके सेकंड इक्वेशन में भी है, और क्या है, इंटरचेंज है। ध्यान से देखना। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि जहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज्ड हैं, तो उसको याद कर लेना कि वो प्रैक्टिस सेट 1.1 का, ठीक है, एक अलग टाइप का सम है, एक टाइप 2 का सम है, एक टाइप 3 का सम है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो देखो, जो स्टार्टिंग के जो हमने 5 सम्स किए थे ना, ठीक है, वो एक टाइप के सम्स थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो क्या था, फ्रैक्शन वाला सम्स था। तो अगर फ्रैक्शन वाला सम आएगा तो तुमको उस तरीके से ही करना है। इसके बाद में आता है इसमें लास्ट टाइप। लास्ट टाइप में क्या होगा, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे इस दोनों सम्स को, तो देखो ये कोएफिशिएंट है ना, ये सेम कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में भी है, लेकिन क्या है, रिवर्स्ड है। ठीक है, देखो ये सेम कोएफिशिएंट, ठीक है, इस इक्वेशन में भी है, लेकिन क्या है, रिवर्स्ड है। ठीक है, अगर ऐसा सम्स होगा तो इस सम का एक प्रोसीजर है, हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ओके, आते हैं 7 सम पे। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। एक बार इसको ऐड करना है और एक बार इसको सबट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आएगा 99x प्लस 101y ओके, ऐड किया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, यहाँ भी 200 है और यहाँ भी क्या है, 200 है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय 200। ओके, देयरफॉर 200x अपॉन 200, 200y अपॉन 200, 1000 अपॉन 200। ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। ओके, फिर मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। ऐसे सम्स आएंगे तो एक बार हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो एक बार हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एक बार ऐड करना है तो एक बार हमको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर ओके। सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमको -2x, बड़े नंबर का साइन होगा। यहाँ पे आएगा +2y इक्वल टू -2, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 200 था तो मैंने क्या किया, 200 से डिवाइड किया। यहाँ पे क्या है, 2 है और 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, थ्रू आउट 2 से डिवाइड करता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बाय 2, तो -2x अपॉन 2 +2y अपॉन 2 -2 अपॉन 2, ओके। तो 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा -x + y इक्वल टू -2, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो स्टार्टिंग में माइनस है तो क्या करो, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे रखेगा तो भी चलेगा। चलो हम लोग ऐसे रख देते हैं। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अभी इसको देखोगे ना, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो जो तुम्हारा प्रैक्टिस सेट का स्टार्टिंग का जो 5 क्वेश्चन है ना, ये उसके ऐसा हो गया, ठीक है। हम लोग वो टाइप में आ गए, राइट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का हमको ये सम्स वैसा ही करना है। अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ओके। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो मैंने इक्वेशन 3 लिखा x + y इक्वल टू 5, इक्वेशन 4 लिखा -x + y इक्वल टू -2, राइट। देखो ये +x -x ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, राइट। ओके, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लो। ये आएगा -1, तो यहाँ पर भी होगा -1, ठीक है। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। ये आया +2y इक्वल टू 5, -1 किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ओके। देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4/2, कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 2। अब y की वैल्यू देखो, इसके पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी। हमको जो x की वैल्यू मिलती थी हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करते थे, बट हमको अभी यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू मिला है। तो सेम है, y के वैल्यू को आइदर इन इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन इक्वेशन 3, ओके। देयरफॉर x + y इक्वल टू 5 आ गया। देयरफॉर x + y की जगह पे आएगा 2 इक्वल टू 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू +2, वहाँ पे गया तो 5 - 2, और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3, ठीक है। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा, x, y 3, 2, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके ओके, तो देखो ये सम भी तुम्हारे प्रीवियस सम के ऐसा ही है। देखो यही कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में भी है, लेकिन क्या इंटरचेंज्ड है, ओके। तो ऐसे सम्स को हम लोग क्या करेंगे, एक बार हमको ऐड करना है और एक बार हमको सबट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। यहाँ पे 49 - x 57y इज इक्वल टू 172, और 57x - 49y इक्वल टू 252, ठीक है। अभी हम इसको क्या करने वाले, ऐड करने वाले। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 106x - 106y इक्वल टू 424, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो 106 यहाँ पर भी है, 106 यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बाय 106, ठीक है। देयरफॉर 106x
अपॉन 106y अपॉन 106 इज इक्वल टू 424 अपॉन 106। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में ये कैंसिल और यहाँ पर भी कैंसिल होगा। 106 1 ज़ा 106 4 ज़ा, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन 3। ओके, अब एक बार ऐड किया तो हमको एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी तो करना है। तो मैं लिखता हूँ अभी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, तो 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और ये मिलेगा -8x माइनस 8y इक्वल टू -80। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ भी 8 है या यहाँ भी 8 है, मैं थ्रू आउट क्या करता हूँ, 8 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग बाय 8, -8 x अपॉन 8 -8 y अपॉन 8 -80 अपॉन 8। ठीक है, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा, यहाँ पे मुझे मिलेगा -6 माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 4। ओके, तो उसके बाद में सॉल्व करो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, या फिर ऐसे लिख दो 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये -x माइनस वाई इक्वल टू -10। ठीक है, तो देखो ये +x -x ये हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा -2y इक्वल टू -6। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ओके, अब y की वैल्यू 3 मिल गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x के वैल्यू के लिए कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, आइदर इन इक्वेशन 3 और इन इक्वेशन 4। तो मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3। ओके, इन इक्वेशन 3। ठीक है, therefore x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई की जगह पे आएगा 3 इक्वल टू 4। ओके, therefore x इज इक्वल टू -3, वहाँ पे जाके क्या आएगा, 4 + 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 7। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन x, y हो जाएगा 7, 3। ओके।